प्रभावी हो गया है। हेलो जी, नमस्कार। हम अभी एक मीटिंग में हैं, प्रेस ब्रीफिंग में हैं। प्रेस ब्रीफिंग से जैसे ही जाएंगे हम मिल जाएंगे। आधा घंटा लगेगा। तो आप लोगों को ये कॉपी सबको सर्कुलेट किए हो? कॉपी सबको, ये जो हिंदी में बनाए हो ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कॉपी जीरोक्स करवा लो ना, बाहर से करवा लो। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है, इसमें कहीं लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा था, कुछ लोग जानना चाह रहे थे। कन्फ्यूजन को आज क्लियर कर देंगे। हेलो, पहला इंस्ट्रक्शन है कि ऑल इंडोर एंड आउटडोर करके डेरा पे पहुंचा दो, बोल देना घर में सब्जेक्ट टू जो फर्दर इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी प्रकार का इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटी प्रोहिबिटेड रहेगा सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशन। इसमें एक है कि मैरिज फंक्शन विल बी अलाउड विथ अपर लिमिट ऑफ 200%। लास्ट राइट्स related function will be allowed with upper limit of 50%. And religious place and place of worship, worship at religious places shall be allowed with condition that the area earmarked for that should not have more than 50% of its capacity. They should not have people more than 50% of capacity. ये तीन कंसर्न जो जिस पे कंफ्यूजन है वो हम फिर से रिपीट करके क्लियर कर दे रहे हैं। शादी का फंक्शन 200 लोगों तक अधिकतम अलाउड है। अंतिम क्रियाक्रम से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम है अधिकतम 50 लोगों के साथ अलाउड है। और विभिन्न धार्मिक स्थल पर पूजा का कार्यक्रम अलाउड है, इस तर्क के साथ कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाएगा और उस स्थल की, पूजा स्थल की जो क्षमता है उसका आधा से अधिक वहाँ लोग नहीं। ये तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा, इन तीन के अलावा बाकी जितने भी इंडोर और आउटडोर गैदरिंग्स हैं वो सारे अभी प्रोहिबिटेड रहेंगे, प्रतिबंधित रहेंगे। ऑल प्रोसेसन इंक्लूडिंग रिलीजियस प्रोसेसन शैल बी प्रोहिबिटेड। इसमें कुछ कन्फ्यूजन जो मुझे अनौपचारिक रूप से जानकारी मिली है कि कुछ कन्फ्यूजन लोगों में उत्पन्न हो रही है। पिछले दिशा निर्देश में जो लास्ट इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन इशू हुए थे डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसमें कुछ स्पेसिफिक त्योहारों का जिक्र था। उसके कारण से कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि जो भी त्यौहार उसमें नहीं वर्णित हैं उस पर ये सारे शर्त नहीं लागू। तो इसको हम स्पष्ट कर दें कि अभी जो गाइडलाइंस है, अब ये गाइडलाइंस 8 तारीख से प्रभावी हो गया है। तो पिछला गाइडलाइंस में जो कुछ भी लिखा हुआ था, त्यौहार का वर्णन था या नहीं था, वो अब रेलेवेंट नहीं रहा, क्योंकि इस गाइडलाइंस में इस संबंध में नया निर्देश है कि ऑल प्रोसेसन इंक्लूडिंग रिलीजियस प्रोसेसन शैल बी प्रोहिबिटेड। इसमें किसी ना तो त्यौहार का नाम है ना किसी का एक्सेप्शन है। ये जनरल डायरेक्शन है फॉर ऑल रिलीजियस प्रोसेसन एंड ऑल अदर प्रोसेसन। इस पे कहीं कोई दुविधा किसी भी स्तर पे नहीं होना चाहिए। त्योहारों के लिए 2 गाइडलाइंस अभी आप लोगों को मैं बताया, फिर से दोहरा दे रहे हैं।
पहला गाइडलाइंस कि जो पूजा स्थल और जो धार्मिक स्थल है वहाँ उसकी कैपेसिटी से 50% तक 50% तक की ऑन करो। हेलो। तो पूजा और इससे संबंधित दोनों बिंदु उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। धार्मिक स्थल पे, पूजा स्थल पे 2 गज की दूरी के साथ पूजा स्थल की कैपेसिटी से 50% लोगों के साथ, अर्थात यदि वहाँ उसकी कैपेसिटी 100 है तो वहाँ 50 से ज़्यादा लोग नहीं उपस्थित हो सकते हैं। उस कैपेसिटी के साथ पूजा मनाने की या जो भी धार्मिक रिचुअल्स है वो परफॉर्म करने की छूट है। प्रोसेशन, जुलूस किसी भी प्रकार में किसी भी त्योहार के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, सभी प्रकार के स्कूल और शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहेंगे विथ एक्सेप्शन 10वीं और 12वीं के छात्र जो बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं उनके लिए क्लासेस ऑफलाइन चलेगी, अर्थात उनको स्कूल बुलाया जा सकता है। इस शर्त के साथ कि यह जो स्कूल है उन्हें बुलाने का जो परमिशन है वो मैंडेटरी नहीं होगा। छात्र अपने अभिभावक की अनुमति से ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, वो भी केवल 10वीं और 12वीं के छात्र, अर्थात अन्य किसी कक्षा के छात्र को किसी भी रूप में चाहे अभिभावक की अनुमति हो या नहीं हो उसको अभी ऑफलाइन क्लास में बुलाने की अनुमति नहीं है। उनके लिए स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन बंद रहेंगे। उनको जो भी एजुकेशन दिया जाएगा वो ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही दिया जाएगा। सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी प्रकार के मेला या प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया जाएगा। जिम और स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे किसी भी प्रकार के किसी भी स्थल पे, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हो या अन्य के लिए। जिम और स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी प्रकार के खेल कूद के कार्यक्रम बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स इवेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं किया जाएगा, लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनको प्रशिक्षण के लिए छूट प्राप्त है, अर्थात वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, स्टेडियम में या जो भी उनका प्रशिक्षण स्थल है वहाँ जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के खेलकूद के जो कार्यक्रम हैं उनके आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के जो पार्क हैं पूर्ण रूप से बंद रहेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का पार्क हो, एंटरटेनमेंट पार्क हो, मॉर्निंग वॉक के लिए हो, कोई भी एक्टिविटी हो, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे। जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो 50% कैपेसिटी पे संचालित होंगे, अर्थात यदि उनकी कैपेसिटी 100 है तो वो 50 अधिकतम उसमें एक समय में लोग जा सकते हैं, विथ कंडीशन
कि 2 गज की दूरी जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स है उसका अनुपालन अवश्य किया जाए। Banquet halls shall not be used for any other purpose other than marriage or last rituals। हम लोग पहले भी हम डिस्कस किया था कि मैरिज और लास्ट राइट्स को छोड़ के अन्य सभी प्रकार के गैदरिंग इंडोर या आउटडोर प्रतिबंधित रहेंगे, अर्थात बैंक्वेट हॉल में और किसी अन्य प्रकार का आयोजन मैरिज और लास्ट राइट्स को छोड़ के आयोजित नहीं किया जा सकेगा। Shops, restaurants, clubs, etc. shall not remain open after 8 PM। अर्थात 8 बजे के बाद सभी प्रकार के दुकान या रेस्टोरेंट, जो भी पिछला हम लोगों ने बताया कि रेस्टोरेंट को 50% कैपेसिटी के साथ संचालित होने की अनुमति है, उसका दूसरा शर्त यह है कि रेस्टोरेंट 8 बजे शाम तक ही संचालित हो सकते हैं। 8 बजे तक ही लोगों के लिए वो खुले रहेंगे। इसी प्रकार जो शॉप्स हैं और जो क्लब्स हैं वो भी 8 बजे तक ही संचालित हो सकते हैं। However, जो होम डिलीवरी है, चाहे वो फूड का हो या जो भी आइटम हो, वो होम डिलीवरी 8 बजे के बाद भी कंटिन्यू रहेगा, उस पर कोई प्रतिबंध होम डिलीवरी को नहीं है। मास्क और फेस कवर एक मैंडेटरी है, ये लोग लगातार रिपीटेडली दोहरा भी रहे हैं कि बिना मास्क और फेस कवर के किसी भी पब्लिक प्लेस में, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो, रिलीजियस प्लेस हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, एनी अदर पब्लिक प्लेस, आप उसको जो भी पब्लिक प्लेस मान के चलें, कहीं भी बिना मास्क के जाने की अनुमति नहीं है। ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शन हैं जो 8 तारीख से अर्थात आज से 30 अप्रैल तक प्रभावी हैं, सब्जेक्ट टू एनी फर्दर चेंजेज विच कम्स लेटर ऑन। इसमें भी कोई बाद में नया दिशा निर्देश निर्गत होता है तो ये भी सूचित किया जाएगा। अभी तत्काल जो 8 तारीख से यही ये निर्देश है राज्य सरकार का। You have not mentioned anything about the cinema hall? वो तो बंद है, हाँ? वो वाला भी बंद है। सिनेमा हॉल ना खुला है तो it was not ये तो अभी अनलॉक साइड में खुला ही नहीं, तो जो बंद है उसको लिए फिर उसको बंद करने को तो खुला ही नहीं खुला ही है। नहीं। रांची से तो अपन झारखंड में तो नहीं खुला है। खुला है, हाँ, खुला है। 7 दिन चला सर, 1 महीना 7 दिन चला। इधर मुंबई कागज लगा हुआ है। नहीं, अभी बंद है ना। हाँ, खुला है। जब पब्लिक प्लेसेस प्रोहिबिटेड है तो इसी में आ जाएगा ना। कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। कोचिंग सेंटर्स बंद है, लेकिन कोचिंग सेंटर सब तो सर कोर्रा तरफ सब तो खुला बंद है। ये पीछे वाला इसमें तो नहीं। कि जहाँ भी संचालित है उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत FIR विल बी लॉन्च्ड। कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए क्या? हेलो हेलो